Hello students, how are you all? I hope everyone is very good. Welcome to 9th standard. हमारा ग्रामर का पोर्शन प्रत्यय और उपसर्ग कंप्लीट हो चुका है। अब हम संधि करेंगे जो कि शब्द संरचना संधि के द्वारा भी कैसे होती है। हम जानते हैं कि शब्द संरचना जो होती है वो प्रत्यय द्वारा हमने सीखी है, उपसर्ग द्वारा सीखी है। अब हम संधि के द्वारा सीखेंगे कि संधि के द्वारा कैसे शब्द संरचना होती है। तो सबसे पहले चलते हैं कि संधि क्या होती है, संधि किसे कहते हैं। तो संधि की डेफिनेशन हम जान लेते हैं कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों या अक्षरों वो स्वर हो या व्यंजन, दो वर्णों या अक्षरों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। मतलब उन दोनों के पास पास आने पर जो ध्वनि बनती है, ध्वनि में जो चेंज होता है उसे हम संधि कहते हैं। इसके सिंपल रूप से कहा जाए तो कि दो वर्णों के पास पास आने पर जो ध्वनि में परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे हमने गणेश शब्द लिया, अब हम गणेश शब्द का संधि विच्छेद करेंगे, मतलब इसे अलग अलग करेंगे तो ये कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से मिलकर बना है। गण धन ईश कितने शब्दों से मिलकर बना है? गण धन ईश। अब गण धन ईश से ये गणेश कैसे बना ये अब हम जानते हैं। इसी तरह से संधि द्वारा शब्द संरचना होती है कि जैसे गण में हम ऊंचा गण अ करेंगे तो इसमें अ स्वर आ रहा है और ई स्वर पहले से ही है। तो जो पहला शब्द है उसके पीछे का और जो दूसरा शब्द है उसके आगे का, दोनों को मिलाकर जो विकार उत्पन्न होता है उससे संधि बनती है। जैसे गण में अ आया और ई, दोनों को मिलाया तो क्या बना? ए। क्या बन गया? ए। तो ये कौन सा शब्द बन गया? गणेश। गण धन ईश का गणेश बन गया। वैसे ही दूसरा ले लीजिए, धर्मात्मा। पूरा जब हमने शब्द बनाया तो वो बना धर्मात्मा, पर हम इसे अलग करेंगे तो ये बनेगा धर्म धन आत्मा। धर्म धन आत्मा। तो धर्म का अ स्वर आ रहा है, लास्ट में जो म है उसमें अ स्वर आ रहा है और आ स्वर पहले से ही है, तो अ और धन आ मिलकर क्या बनता है? आ। तो ये आ किस में बदल गया? माँ में। माँ में आ की मात्रा आ गई और ये बन गया धर्मात्मा। चलो, जो संधि को हम तोड़ते हैं उसे ही संधि विच्छेद कहते हैं। हमें जैसे विद्यालय दे दिया और हमें बोला गया कि इसका संधि विच्छेद कीजिए, तो हम कैसे करेंगे? विद्या धन आले, विद्यालय। वैसे ही हिमालय का संधि विच्छेद कीजिए तो हिम धन आले, हिमालय। यही संधि विच्छेद कहलाता है। अब हम जानते हैं कि संधि कितने प्रकार की होती है। संधि के टाइप्स जानते हैं कि वो कितने प्रकार की होती है। संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम चलते हैं स्वर संधि पर कि स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि के बारे में हम जानते हैं कि दो स्वरों के मेल से, दो स्वर आप सब जानते ही हो, अ आ ई ऊ री ए ओ औ। अंग अह के अलावा बाकी सब स्वर है, वो भी स्वर है पर अब उनको अलग कर दिया गया है। तो जो हमारे स्वर हैं, मतलब दो स्वरों के मेल से, दो स्वरों के मेल से जो विकार या वर्ण के रूप में परिवर्तन आता है, जो वर्ण के रूप में परिवर्तन, जैसे कि अ और ई मिल गया तो क्या बन गया? वैसे परिवर्तन आता है कि अ और ई मिला तो ए बन गया। तो इसमें यही बताया गया है कि जब दो स्वर सामने आते हैं और उनमें जो विकार उत्पन्न होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि स्वर संधि के भी भेद होते हैं। जो हमारी स्वर संधि है इसके भी भेद होते हैं। पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि, तीसरी है वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और पांचवी है अयादि संधि। अब सबसे पहले हम दीर्घ संधि जानते हैं कि दीर्घ संधि क्या होती है। कि हमें कोई एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि हमें एग्जाम्पल दिया जाता है कि कोई भी एक शब्द लिया जाता है और पूछा जाता है कि ये कौन सी संधि का शब्द है। इसलिए हमारा ये जानना जरूरी है कि स्वर संधि के कितने भेद हैं और वो कौन कौन सी संधि है। तो हम सबसे पहले दीर्घ संधि जानते हैं कि दीर्घ संधि, पहले तो दीर्घ का मतलब होता है बड़ा।
दीर्घ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा, तो ये दीर्घ संधि है। तो अब दीर्घ का हम जानते हैं कि जब दो स्वरों का मेल स्वरों से होता है, जब दो स्वर आपस में मिलते हैं तो एक दीर्घ स्वर बनता है। क्या बनता है? एक दीर्घ स्वर बनता है, यही दीर्घ संधि होती है। जैसे अ, यहाँ पे नीचे एग्जाम्पल में देखो, अ और अ दोनों स्वर हैं, दोनों मिले तो क्या बन गया? आ। फिर नीचे आ और अ मिला तो दीर्घ स्वर की आ बना है, वही स्वर रहेगा। वैसे ही आ और आ मिलेगा तब भी आ ही बनेगा, ये दीर्घ स्वर है। और ई जो छोटा ई, दोनों तरफ छोटा ई है तो क्या बन गया? बड़ा ई। अब छोटा ई बड़ा ई तब भी बड़ा ई ही स्वर बनेगा। वैसे ही बड़ा ई है तो भी ई स्वर ही बनेगा। वैसे ही नीचे ऊ को ले लो तो बड़ा ऊ बन गया। अब बड़ा ऊ लगाओ तब भी बड़ा ऊ बनेगा। तो इस तरह से ये स्वर से दीर्घ स्वर में बदल जाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं कि हमें वर्ड दिया है, शब्द दिया है नराध्य। नराध्य का संधि विच्छेद कीजिए। अब आप नराध्य, जब आप ये बोलते हो नराध्य, तो बीच में आ का स्वर आता है। किसका स्वर आता है? आ का। तो हम सबसे पहले इसे अलग करेंगे। तो इसको अलग करेंगे तो कैसे करेंगे कि न र, नर धन अधय, नर धन अधय। तो र का अ और अ मिलकर क्या बन गया? आ। तो ये क्या बन जाएगा? नराध्य। वैसे ही विद्यार्थी है। अब विद्यार्थी को हम जब अलग करेंगे तो विद्या धन अर्थी, विद्या धन अर्थी। तो विद्या का आ और अर्थी का अ मिलकर क्या बन गया? विद्यार्थी। वैसे ही महास्य है, तो महास्य का जब हम अलग अलग करेंगे तो महा धन आश्य, महा धन आश्य। एक बात हमेशा याद रखना कि जब भी हम संधि विच्छेद करते हैं तो जो हम शब्दों को अलग करते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो हम शब्द अलग कर रहे हैं उसका अर्थ है या नहीं, अर्थात वो सार्थक शब्द है। अगर वो सार्थक शब्द है तो ही आपकी संधि विच्छेद सही होगी, वरना वो गलत हो जाएगी। तो वैसे अगर मान लो आपने महास्य का अगर मह कर देते तो ये गलत हो जाता। तो ये क्या आएगा? महाधन आश्य। तो ये क्या हो गया? महाश्य। वैसे ही है मुनिंद्र, तो मुनि धन इंद्र, तो क्या बन गया? मुनिंद्र। क्योंकि मुनि ई में भी ई की मात्रा है और ई की मात्रा है तो बड़ी ई में बदल जाएगा। वैसे ही है कपिश, तो कपि धन इश, कपि धन इश। तो ये किस में बदल गया? बड़ी ई में। वैसे ही नदिश, तो ये नदिश का नदी धन इश हो गया। अब है साधुवाच, साधुवाच। अब हम बोल रहे हैं साधु, तो किसका स्वर आ रहा है? ऊ का। तो इसको जब हम विच्छेद करेंगे तो कैसे बनेगा? है साधु धन वाच। तो क्या बन गया? साधु वाच। वैसे ही है बड़े ऊ में हमको बदलना है लघुर्मी। लघुर्मी का कैसे बनेगा? लघु धन उर्मी। तो क्या बन गया? लघुर्मी। वैसे ही बुधर्व है ये, तो बुधन उधर्व, तो बुधर्व। अब हम आते हैं हमारी गुण संधि पर। अब गुण संधि के पहले हमने दीर्घ संधि को जाना, तो इसमें जब स्वर से स्वर मिलता है तो दीर्घ स्वर बनता है। अ मिला तो आ बना, आ मिला तब भी आ बनेगा। वैसे ही ई मिलेंगे तो बड़ा ई बनेगा। इस तरह से जो हमारे ऊ स्वर है, ऊ तक के स्वर वो दीर्घ संधि में आते हैं और वो उसमें बदल जाते हैं। अब हमारा जो गुण संधि है वो हम जानते हैं कि गुण संधि क्या होती है। गुण संधि क्या होती है, इसकी डेफिनेशन है यदि आ के बाद, यदि आ के बाद ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ अथवा री आ जाए तो। यदि आ के बाद ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ अथवा री आ जाए तो दोनों के स्थान पर ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर हो जाता है। ए ओ अर कैसे हो जाता है कि अगर अ में ई स्वर आएगा, अ के साथ ई स्वर आएगा तो ए हो जाएगा, और अ के साथ ऊ स्वर आएगा तो औ हो जाएगा,
और अ के साथ री स्वर आएगा तो अर हो जाएगा। अब हम यहाँ पे उदाहरण के साथ देखते हैं कि वो किस तरह से बदलते हैं। जैसे देखो यह गजेंद्र है। अब गजेंद्र को हम अलग अलग करेंगे तो गज धन इंद्र बनेगा। तो गज में अ स्वर है और ई स्वर पहले से ही है, तो दोनों को मिलकर ये किस में बदल गया, ए में। तो ये क्या बन गया, गजेंद्र। वैसे ही दूसरा है सोमेश। तो सोम में अ है और बड़ा ई है, तो किस में बदल गया, ए में। तो ये क्या बन गया, सोमेश। वैसे ही अ और उ है, तो यहाँ पर हमारे पास शब्द है विरोचित। तो विरोचित ओ स्वर आ रहा है, तो ये कैसे होगा, वीर धन उचित। तो ये अ और उ मिलकर क्या बन गया, विरोचित। वैसे ही अ और बड़ा उ है, तो ये ओ है। तो सूर्य ऊर्जा का क्या बना, सूर्य धन ऊर्जा। तो ये क्या हो गया, ओ में बदल गया। वैसे ही अब री है। अब री को हम अर में कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास शब्द है देवर्षि। देवर्षि, तो देव धन ऋषि, तो वो देवर्षि और अर स्वर आ रहा है बीच में, तो ये क्या बन गया, देवर्षि। वैसे ही महर्षि, तो महाधन ऋषि महर्षि। इस तरह से गुण संधि में परिवर्तन होता है। जब अ और ई मिलते हैं तो ए बन जाता है, अ उ मिलते हैं तो औ बन जाता है, और अ री मिलते हैं तो अर बन जाता है। ये हमारी गुण संधि कहलाती है। अब वृद्धि संधि। अब वृद्धि संधि में आप वृद्धि को देखोगे तो वृद्धि का मतलब होता है वृद्धि, मतलब बढ़ना। तो इसमें यदि अ आ के बाद ए आए, यदि अ आ के बाद ए आए हो तो दोनों के स्थान पर ए औ, औ हो तो दोनों के स्थान पर औ हो जाता है। मतलब औ हो तो औ हो जाता है, ए हो तो ए बड़ा ए और औ हो तो बड़ा औ हो जाता है। अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे लोकेशना। लोकेशना, इसमें ए स्वर आ रहा है, हम बोलते हैं तो लोकेशना, तो ए। तो लोक धन ऐषणा, जब अ और ए मिले तो क्या बन गया, के। तो ये के बन गया, मतलब ए स्वर इसमें आ गया। वैसे ही है राजेश्वर। राजेश्वर, तो अ धन ए, तो बड़ा ए और राज धन ए, ए पहले से ही है तो ये राजेश्वर बन गया। वैसे ही है अ धन ओ, जलोध। जल धन ओध, तो ये बड़े ओ में बदल गया। नीचे है वन, वनौषध, तो वन धन औषध, तो पहले से ही बड़ा ओ है और अ इसमें मिला तो भी ये बड़े ओ में ही रहेगा, तो ये औ में बदल गया और क्या बन गया, वनौषध। तो ये हमारी वृद्धि संधि है। कहने का मतलब ये है कि जब ए अ ए मिलेंगे तो बड़ा ए और अ ओ मिलेंगे तो बड़ा औ, मतलब ये बड़े में वृद्धि, इनमें वृद्धि, इनके जो शब्द हैं उनमें वृद्धि हो जाएगी। अब हम चलते हैं हमारी यण संधि पे। ये यण संधि किसे कहते हैं, जो हमारी स्वर संधि का चौथा पार्ट है, यण संधि। यण संधि यदि ई बड़ा ई, उ बड़ा उ अथवा री, अच्छे से सुनना, यदि ई बड़ा ई, उ बड़ा उ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, अन्य स्वर जैसे कि ई के स्थान पर य, मतलब अगर कोई अन्य स्वर जैसे अ, ई और उ बड़ा उ और री, इनके अलावा अन्य स्वर मतलब अ, आ जाए तो ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। ई के स्थान पर य, उ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि यहाँ पर है गद्यवरोध। गद्यवरोध मतलब
हम इसको अलग अलग करेंगे तो गति धन अवरोध, गति धन अवरोध। अब ई के बाद अ आया है तो ये किस में बदल जाएगा, य में। किस में बदला ये, य में, क्योंकि हमने आगे ही इसकी डेफिनेशन में जाना है कि यदि ई बड़ा ई, ऊ बड़ा ऊ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए तो ई के बाद अन्य स्वर अ आया है तो ये किस में बदल गया, य में। अब अगर वैसे ही आ आएगा तो वो आ का मात्रा य में जुड़ जाएगा और वो या हो जाएगा, जो कि व्याकुल का क्या बन गया, वी धन व्याकुल। तो ये हो गया व्याकुल। अब वैसे ही है यहाँ पे कि यह है व्यू। अब इसमें ऊ आया है, व्यू, तो वी धन ऊ, तो ये यू में बदल गया। ई धन ऊ मिला तो यह ऊ में बदल गया। वैसे ही ई धन ए, तो इसमें ए की मात्रा लग जाएगी, क्योंकि ई के बाद ए है तो ये य की जगह ए हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा, इसमें ए की मात्रा हो जाएगी, जो कि ये प्रत्येक। प्रत्येक को हम अलग अलग करेंगे तो प्रति धन एक, तो क्या हो गए ये प्रत्येक। वैसे ही ये नीचे ई में बड़ा ए मिला तो ये हो गया, अ ऊ में अ मिला तो व हो गया। जैसे कि मधुवरी का क्या हो गया, मधु धन अरी, तो मधुवरी। गुरुवादेश का हो गया गुरु धन आदेश, तो वाह हुआ तो गुरुवादेश। वैसे ही ऊ धन ई तो वी, मतलब मात्रा के हिसाब से ये बदलता जाएगा। जैसे य है, अगर आ आया तो या, ई आया तो ई, ये ऐसे बदलता जाएगा। अब री वाला उदाहरण देखते हैं कि री धन अ। अब री के बाद अ स्वर आया है तो ये किस में बदल गया, र में। जैसे पितृपण तो पितृधन अर्पण। वैसे ये पितृपदेश तो ऊ आया तो रू, और री आया तो ई आया तो री में बदल गया। अब हमारी है अयादी संधि। ये अयादी संधि क्या होती है, ये हमारी यण संधि थी, जिसमें ई के बाद अ के बाद, ई के बाद अ आया तो य, आ आया तो या, और ई के बाद ऊ आया तो यू, और री के बाद अ आया तो र। ये आपको थोड़ा फिर से आप घर पर अध्ययन करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। फिर अब हम हमारी अयादी संधि पे चलते हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में जो हमारा हम विच्छेद करते हैं उसके द्वारा बोल रहे हैं कि यदि पहले शब्द के अंत में ए, बड़ा ए, ओ, औ, बड़ा ओ, और दूसरे शब्द के अंत के पहले, आरंभ मतलब पहले में कोई अन्य स्वर आ जाए तो ए का अय, ए का अय, ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है। मतलब यण संधि में ई के बाद अन्य स्वर आए तो, और अयादी संधि में ए के बाद औ के बाद अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है, अय, और औ का औ हो जाता है। अब हम उदाहरण देखते हैं, जैसे ए धन अ, मतलब शयन। शयन को हम अलग करेंगे तो से धन अन, तो ये किस में बदल गया, अय में। मतलब ए और अ किस में बदल गया, अय में, तो ये क्या बन गया, शयन। वैसे ही ये गायक, गायक को हमने अलग किया तो गे धन अक, गे धन अक। अब ए और अ मिलकर क्या बन गया, आय, तो ये क्या बन गया, गायक। वैसे ही ये ओ धन अ, तो ये भवन है, तो भो धन अन, तो भो किस में बदल गया, औ में, तो ये क्या बन गया, भवन। वैसे ही है एक और एग्जाम्पल कि ये है पावक, तो पावक को पो धन अक, तो ये हो गया पावक। अब यहाँ पर हमारी स्वर संधि खत्म होती है। जो स्वर संधि है हमारे
वो 5 प्रकार की है। वो है दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यण संधि। जो कि दीर्घ संधि है उसमें है कि अगर स्वरों से मेल होता है तो उससे दीर्घ स्वर बनता है। जैसे अ मिले तो बड़ा आ, ई मिले तो बड़ा ई, ऊ मिले तो बड़ा ऊ, ये हमारी दीर्घ संधि होती है। और जो गुण संधि है उसमें है कि अगर अ ई मिलते हैं तो ए होता है, और अ ऊ मिलते हैं तो औ होता है, और अ री मिलते हैं तो अर होता है। वैसे ही हमारी वृद्धि संधि है कि वृद्धि संधि में बढ़ोतरी होती है, मतलब छोटा ए से बड़ा ए बन जाता है, छोटा ऊ औ से बड़ा ओ बन जाता है। फिर हमारी यण संधि आती है कि यण संधि में ई ऊ अथवा री के बाद कोई अन्य स्वर आ जाए, कि जैसे आ गया, आ गया, तो ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व तथा री के स्थान पर र हो जाता है। ये हमारी यण संधि है। और जो हमारी आखिरी संधि है अयादि संधि, उसमें है कि यदि ए बड़ा ओ के बाद दूसरे शब्द के आरंभ में कोई स्वर आता है, जो दूसरा शब्द होता है उसके आरंभ में कोई स्वर आ जाए तो ए का अ, ओ का औ और औ का औ हो जाता है। तो ये हमारी अयादि संधि है। अब हमारी जो व्यंजन संधि है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में अध्ययन करेंगे, क्योंकि एक साथ समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए हम नेक्स्ट लेक्चर में व्यंजन संधि करेंगे। तब तक आप इसको घर पे एक बार फिर से अध्ययन कीजिए। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आप सबको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।